नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन चर्चा कर रहे थे द सेवन एजेज ऑफ मैन, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा पोइम लिखी गई है। एज यू लाइक इट से आप जो भली भांति परिचित होंगे, उसमें से ये चीज़ है। और सेवन एजेज ऑफ मैन में अपन ने 5 स्टेंजेस के बारे में वर्णन कर लिया था। आज जो है ये नंबर 6 स्टेंजा है, जो एक अगली अवस्था के बारे में बताता है। यहाँ पे पोइट जो है इस पोइम के माध्यम से हमें व्यक्ति के 7 अवस्थाओं के बारे में बताता है कि 7 एजेज ऑफ मैन, कि व्यक्ति जब जीवन में जन्म लेता है उसके बाद मृत्यु तक वो जो अवस्थाएं निभाता है, एक रोल निभाता है। क्योंकि यहाँ पर ये कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एक पूरा का पूरा संसार जो है वो एक रंगमंच है। जन्म लेने का मतलब है अपनी भूमिका को निभाना, एक पात्र के रूप में आना, और लास्ट तक अपनी भूमिका को अलग अलग भागों में निभाना। पहले एक शिशु के रूप में आए, फिर वाइनिंग स्कूल बॉय के रूप में आए, फिर लवर के रूप में बात की अपन ने, फिर अपन ने बात की एक सैनिक के रूप में, फिर अपन ने बात की एक जस्टिस के रूप में, और आज अपन जो है वो बात कर रहे हैं उसकी 6ठी अवस्था को लेकर। तो भाई 6ठी अवस्था के अंदर विलियम शेक्सपियर जो है वो हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कौन सी अवस्था है मानव के जीवन की 6ठी अवस्था, जिसका विलियम शेक्सपियर जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं इस भाग को लेकर। आज जो भाग है 7 एजेज ऑफ मैन का, विलियम शेक्सपियर जो बार्ड ऑफ एवन कहलाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, पोइट हुए हैं, उनके द्वारा ये लिखित पोइम जो है। चलो शुरुआत करते हैं। स्टेंजा नंबर 6, द 6th एज का मतलब होता है 6ठी अवस्था। शिफ्ट का मतलब बदलना, कि भाई 5 के बाद जो है 6ठी अवस्था जो है शिफ्ट के रूप में कहाँ बदलती है, किस में बदलती है, तो वो बदलती है शिफ्ट्स इनटू, किस में बदलती है, द लीन। लीन का मतलब होता है दुबला पतला, वीक पर्सन। जो वीक पर्सन होता है, दुबला पतला होता है, उसको बोलते हैं लीन। जो झुका हुआ होता है थोड़ा दुबले पतले अवस्था में। एंड स्लीपर्ड पेंटालून, पेंटालून जो होता है वो एक मौकर होता है, जिसको अपन हिंदी में विदूषक कह सकते हैं, भांड कह सकते हैं। पेंटालून जो है वो एक हास्य कलाकार है। उस हास्य कलाकार की यहाँ जो है वो एक तुलना की गई है 6ठी अवस्था को लेकर। स्लीपर्ड का मतलब यहाँ जो है उसके पैर में जो है चप्पल पहने हुए, स्लीपर अपन बोलते हैं, चप्पल को बोलते हैं, तो चप्पल पहने हुए एक पेंटालून जो है वो हास्य कलाकार जो मौकर है, उस अवस्था के अंदर जो है हमारी 6ठी अवस्था बदल जाती है। ये शुरुआत की 2 लाइनें हमें ये समझाने का प्रयास करी है कि द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। पेंटालून एक हास्य कलाकार है, उसके बारे में यहाँ पे तुलना की गई है। स्लीपर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो चप्पल पहनता है, स्लीपर। और लीन का मतलब दुबला पतला, झुका हुआ, वीक पर्सन जो है। तो यहाँ पर 6ठी अवस्था जो है वो पेंटालून से कंपेयर की गई है, तुलना की गई है कि भाई 6ठी अवस्था में जब व्यक्ति आता है तो इस प्रकार से वो थोड़ा दुबला पतला होता है, उसके पैरों के अंदर चप्पल पहनी होती है, वो एक हास्य कलाकार, जिसे अपन मौकर बोलते हैं, विदूषक भी कह सकते हैं, भांड भी कह सकते हैं, उस अवस्था के अंदर वो आ जाता है। आगे क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई है इस पोइम के अंदर, इस लाइन्स के अंदर। विथ स्पेक्टेकल, चश्मा होता है, उसको बोलते हैं अपन गॉगल्स, जिसको अपन बोलते हैं। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, चेहरे पर क्या लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है। नोज, नोज का मतलब नाक होता है, तो नाक के ऊपर जो है चश्मा लगा हुआ है उसके। एंड पाउच, पाउच का मतलब जो होता है वो आपने देखा होगा, जो वृद्धावस्था होती है, जब यहाँ आंखों के नीचे की तरफ जो है थोड़ा सा एक थैलीनुमा आकृति बन जाती है मांस की, उसको अपन बोलते हैं ए बैगी फोल्ड ऑफ फ्लैश, कह सकते हैं अपन इसको, ए बैगी फोल्ड ऑफ फ्लैश। ये जो होता है ये होता है पाउच। पाउच का मतलब ऐसे आप मानते हैं छोटी सी पुड़िया होती है, उसको अपन पाउच बोलते हैं। तो आंखों के नीचे वाले भाग पर, इस वाले भाग पर जब एक पुड़िया के समान हो जाता है, पाउच बन जाते हैं, वो बैगी फोल्ड ऑफ फ्लैश कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो स्लीपर्ड पेंटालून का किया गया है कि स्लीपर्ड पेंटालून है, चप्पल पहने हुए हैं, उसके नाक पर चश्मा लगा हुआ है, और
उसके चश्मे के नीचे की तरफ जो उसके गालों के ऊपर वाला भाग है वहाँ पर पाउच बने हुए हैं। पाउच का मतलब ये बेगी फोल्ड ऑफ फ्लैश होता है, जिसमें यहाँ पर जो पाउच बन जाते हैं, अलग से दिखाई देने लगता है मांस, जब वो थोड़ी अवस्था जो है वृद्धावस्था के अंदर अपन जाते हैं। तो यहाँ ये 3 लाइंस हमें ये बताने का प्रयास करिए। पेंटालून के बारे में यहाँ पूरा वर्णन किया गया है कि पेंटालून किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसका गेटअप है, किस प्रकार का उसका दिखावा है। आगे भी वो हमें क्या कहता है देखें, हिज यूथफुल। यूथफुल का मतलब होता है उसके यंग एज में, जवानी के दिनों के हौज। हौज का मतलब यहाँ स्टॉकिंग से है, स्टॉकिंग का मतलब होता है मोजे। हौज का मतलब जो स्टॉकिंग होता है, और यहाँ अपन लिख देते हैं स्टॉकिंग का मतलब होता है मोजे। स्टॉकिंग का मतलब मोजे से। हिज यूथफुल हौज, उसके जवानी के दिनों के जो मोजे उसके रखे हुए हैं। वेल सेव्ड, वेल सेव्ड का मतलब अच्छी तरह बचा के रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं। ए वर्ड टू वाइड, ए वर्ड टू वाइड का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा हो जाना। ए वर्ड टू वाइड का मतलब होता है फैल जाना। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं बिकम वेरी लूज। बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं। यहाँ पर जो कवि यह कहने का प्रयास कर रहा है कि हिज यूथफुल हौज, उसके जो जवानी के दिनों के जो मोजे रखे गए हैं, स्टॉकिंग रखे गए हैं, वेल सेव्ड, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बचा के रखे गए हैं। ए वर्ड टू वाइड, ए वर्ड टू वाइड का मतलब विस्तार हो जाना, बड़े हो जाना। तो यहाँ पर वर्ड टू वाइड का मतलब ये होगा बिकम वेरी लूज, उसके ढीले हो जाते हैं। क्यों ढीले होते हैं, कारण यहाँ बता रहा है। फॉर हिज श्रंक सैंक, श्रंक का मतलब जो होता है वो छोटा हो जाना, पतला हो जाना, और सैंक का मतलब होता है पैर। आप इसको कह सकते हैं श्रंक का मतलब जो होगा वो हो जाएगा बिकम स्मॉलर, बिकम थिन कर सकते हैं अपन, पतला होना, स्मॉलर कह सकते हैं, ठीक है। और श्रैंक का मतलब जो होता है वो होता है लेग। अब लेग किसको बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है, पार्ट बिटवीन ये आपके यहाँ से यहाँ नी से लेकर एंकल तक का पार्ट बिटवीन नी एंड एंकल, घुटने से लेकर टखने तक का भाग जो होता है वो लेग कहलाता है। और यहाँ पर जो है श्रैंक का मतलब लेग से, क्योंकि उसके मोजे जो है वो ढीले क्यों हुए हैं, फॉर इज श्रंक, क्योंकि उसकी श्रंक, श्रंक, श्रंक का मतलब पैर, पैर जो है उसके वो बहुत ही पतले हो चुके हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जवानी की अवस्था में जब वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, थोड़े उसके पैर जो थे वो ज़्यादा मोटाई लिए हुए थे, अब जब उसकी अवस्था थोड़ी पेंटालून की हो गई है तो उसके पैर जो हैं वो पतले हो गए हैं, और पतले होने की वजह से उसके मोजे जो हैं वो ए वर्ड टू वाइड हो गए। ए वर्ड टू वाइड का मतलब होगा लूज हो गए। अपन देखते हैं कि जब कोई ज़्यादा मोटा आदमी होता है उसके पैर भी जो है मोटे होते हैं, पतला आदमी होता है उसके पैर भी पतले होते हैं, तो मोजे अलग अलग नाम के आते हैं, छोटे मोजे होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसके जो है वो मोजे तो सेम है, संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन उसका शरीर जो है वो पहले के समान मोटा रहा नहीं है, फैटी नहीं रहा है, अब वो दुबला पतला हो गया है। और जब दुबला पतला हो गया है तो जो है उसके मोजे अब जो है वो बिल्कुल क्या हो गए, स्टॉकिंग क्या हो गए, ढीले हो गए। ये यहाँ ए वर्ड टू वाइड का मतलब होता है बिकम लूज, वेरी लूज, बहुत ज़्यादा ढीले हो गए हैं। कारण बता रहा है कि उसके पैर जो हैं वो श्रंक हो गए। श्रंक का मतलब क्या हुआ, बिकम थिन, पतले हो गए। इसकी वजह से जो है उसके मोजे ढीले हो चुके हैं। अब आगे क्या कहता है, एंड हिज बिग मैनली वॉइस। बिग मैनली वॉइस का मतलब क्या हुआ, जब उसके जवानी के दिनों के, जब उसकी आवाज़ में भारीपन था, आदमी की आवाज़ में भारीपन होता है, बच्चे की आवाज़ और आदमी की आवाज़ में फ़र्क होता है। तो एंड हिज बिग मैनली वॉइस, जब उसकी जो युवावस्था के अंदर जो उसकी आवाज़ भारी थी, कड़कस आवाज़ थी, कठोर आवाज़ थी। टर्निंग अगेन, अब वो वापस बदल रही है, किसमें, टुवार्ड्स चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स। चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स का मतलब होता है कि बचकाना आवाज़ होना, सुरीली आवाज़ होना। बच्चे की आवाज़ जो होती है पतली होती है, सुरीली होती है।
तो यहाँ पे तुलना की गई है चाइल्ड्स ट्रेबल पाइप्स का मतलब ये होता है बचकाना आवाज, जो बच्चे की सुरीली आवाज होती है, पतली आवाज होती है। पहले उसकी भारी आवाज थी, लेकिन जब ये अवस्था आई, छठी अवस्था, जब वो थोड़ा वृद्ध होने लगा, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी भारी आवाज जो थी वो अब भारी आवाज जो है वो बदल रही है। टर्निंग अगेन, दोबारा बदल रही है। किसमें? चाइल्डिश ट्रबल पाइप। पाइप का मतलब सुरीला होता है पाइप, और यहाँ ट्रबल, चाइल्डिश ट्रबल का मतलब बचकाना आवाज, जो बच्चे की सुरीली आवाज होती है उस आवाज के अंदर जो है अब उसकी आवाज बदल रही है। उसके बाद में एंड विसल। विसल का मतलब होता है सीटी की आवाज आना, इनिस साउंड। अब वो जब बोलता है तो उसके हो सकता है सांस की आवाज़, क्योंकि वृद्धावस्था में जो है सांस की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वॉइस भी चाइल्डिश हो गई है, बचकाना आवाज़ हो गई है। और जब वो बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी आवाज़ के साथ साथ जो है थोड़ी बहुत जो है सीटी की आवाज़ भी आ रही है। तो ये जो था वो था विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोइम 7 एजेस मैन का छठा भाग, जिसके अंदर जो है विलियम शेक्सपियर ने छठी अवस्था का वर्णन जो है एक पेंटालून की अवस्था से किया है। हास्य कलाकार है, मौकर है, उस अवस्था को लेकर यहाँ बात की गई है कि भाई वो दुबला पतला होता है, स्लीपर्ड पहनता है, चप्पल पहनता है, उसके नाक के ऊपर क्या लगा हुआ है? चश्मा लगा हुआ है। स्पेक्टेकल का मतलब होता है चश्मा। एंड पाउच ऑन साइड। पाउच ऑन साइड का मतलब मैंने बताया था ए बेगी फोल्ड ऑफ फ्लैश। जब वृद्धावस्था होती है तो यहाँ जो है पाउच के समान बन जाता है, तो वो अवस्था यहाँ पर आ गई। पाउच उसके हैं, चश्मा लगा हुआ है, और उसके जवानी के दिनों के जो मोजे हैं, होज जो है, स्टॉकिंग जो है, वो जो अच्छी तरह उससे उसके द्वारा बचा के रखे गए, वो जो है अब उसके लिए बहुत ज़्यादा लूज हो गए। क्यों लूज हुए? क्योंकि उसके पैर जो थे सैंक, उसके नी से लेकर एंकल तक का जो लेग का भाग है पहले थोड़ा फैटी था, अब जो है वो दुबला पतला हो गया है। श्रैंक का मतलब होता है बिकम थिन, दुबला पतला हो जाना। उसकी वजह से जो है उसके मोजे जो है वो ढीले हो गए। एंड इज बैक मैनली वॉइस, और उसकी जो जवानी के दिनों की जो एक कर्कश भरी आवाज़ थी, मैनली वॉइस थी, कठोर आवाज़ जो थी, वो अब क्या टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल पाइप। एक बच्चे के समान जब बच्चा बहुत ही सुरीली आवाज़ के अंदर बोलता है, वैसी आवाज़ अब उसकी होना शुरू हो गई है। और उसकी आवाज़ के अंदर जो है कभी कभी जो है विसल, विसल का मतलब होता है सीटी की आवाज़, सीटी की आवाज़ जो हमें सुनाई देती है। तो उम्मीद है साथियों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मीनिंग्स का मैंने आपको बता दिया है, ये जो मेनली मीनिंग्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, और समानार्थी हैं ये, इनको अच्छे तरह से अपने नोट्स के रूप में रखें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आराम से देख के लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो अंतिम अवस्था रहेगी, लास्ट अवस्था, जिसके बारे में अपन जो है जो लेक्चर, अगला लेक्चर जो होगा अपना, उसमें अपन इसके बारे में लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें जो है वो बिल्कुल एक निरर्थक जीवन के रूप में बताएगा। सेंस आई, सेंस टी, सारी बातें इसके अंदर आएगी। तो अपन उस बात को लेकर अगले लेक्चर के अंदर अपन जो है चर्चा करेंगे। अपन ने यहाँ 6 भाग कर लिए हैं। आप इसके मीनिंग्स के नोट्स बनाते जाएं, सिनोनिम साथ में लिखते जाएं, क्योंकि जब अपन इसके प्रश्न उत्तर को लेकर चर्चा करेंगे तो उसमें आपके सिनोनिम से वो बड़े ही काम आएंगे, क्योंकि ये शब्द ना लिखकर हम इनके स्थान पे जो है इनके समानार्थी शब्दों का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारी जो है वो लेखन या हमारा जो ज्ञान है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और पोइम को रीड आउट करते रहें। जितना ज़्यादा आप पोइम रीड आउट करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है आपको पोइम नए अर्थ के अंदर समझ में आएगी। एक बार पढ़ने से कोई पोइम जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, उसको बार बार आप 3-4 बार पढ़िए, तब उसकी जो अर्थ की गहराई है, उसकी जो डीपनेस है, पोइट हमें क्या बताना चाह रहा है, उसके बारे में हमें जो है लगातार जानकारी मिलती रहेगी। यही तो होता है पोइम का खेल, कि छोटे शब्दों के अंदर, छोटे रूप के अंदर जो है एक गहरे अर्थ को डालना, एक डीप मैसेज देना, और वो डीप मैसेज यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के द्वारा दिया गया, जो हमें जानने का प्रयास करना है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर, जब हम इससे आगे वाले भाग को लेकर, लास्ट भाग जो इसका रहा है उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।